हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। भारत ने किस मंत्रालय द्वारा अपना पहला एआई डेटा बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत ने किस मंत्रालय द्वारा अपना पहला एआई डेटा बैंक का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका अनावरण कहाँ पे किया गया? तो अभी हाल ही में 7th एडिशन हुआ था एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024, और इस इवेंट का थीम क्या था? एआई फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। जो 7th एडिशन हुआ एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 का, इस इवेंट का थीम क्या था? एआई फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज एआई डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ऑटोमोटिव क्षेत्र के साथ सहयोग शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में क्या विकसित करना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वाहन सेंसर स्वदेशी रूप से। इसरो ऑटोमोटिव क्षेत्र के साथ सहयोग शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत में क्या विकसित करना है? तो व्हीकल सेंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमारे देश में जो व्हीकल सेंसर है वो आयात होता है, इम्पोर्ट होता है हाई प्राइस पे। तो इसरो ने क्या किया है? तो चेयरमैन है इसरो के, द चेयरमैन ऑफ इसरो हैज़ ऑफर्ड टू हेल्प द डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस व्हीकल सेंसर्स विच आर करेंटली इम्पोर्टेड एट हाई प्राइसेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीएफटी एक बंद टैंक प्रणाली है जो पानी को साफ करने और अपशिष्ट को मछली के पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करती है, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य रसायनों की आवश्यकता कम हो जाती है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बीएफटी का मतलब क्या है? तो बीएफटी का मतलब होता है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बीएफटी एक बंद टैंक प्रणाली है जो पानी को साफ करने और अपशिष्ट को मछली के पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करती है, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य रसायनों की आवश्यकता कम हो जाती है। बीएफटी का मतलब क्या है? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दो टर्म याद रखना है। एक आपका होता है बीएफटी, इसका मतलब क्या हुआ? बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। और एक आपका होता है आरएएस, इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। बीएफटी स्टैंड्स फॉर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और आरएएस स्टैंड्स फॉर रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका बीएफटी है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, इट इज ए क्लोज्ड टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग अप्रोच। ये याद रखना है, बीएफटी क्या है? एक क्लोज्ड टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग अप्रोच है विच क्लीन द वाटर इन द फिश टैंक्स बाय यूजिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इसे फ्लॉक के नाम से जानते हैं, तभी इसका नाम है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस, स्यूडोमोनास, तो इसका यूज करके क्या किया जाता है? टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट। जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है आर यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज अनईटन फीड एंड फिश वाटर, और किस में चेंज करते हैं? इनटू माइक्रोबियल बायोमास विच कैन देन बी कंज्यूम्ड बाय द फिश या श्रिम्प। याद रखना है। दूसरा आपका टर्म होता है आरएएस, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या होता है? आरएएस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड लूप टैंक बेस्ड फार्मिंग that recycles water after filtration. RAS filters and clean the water in the tank, removing waste and keeping it safe for the fish to live in. और वर्तमान में भारत जो है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्म फिश ग्लोबली। वैश्विक स्तर पे भारत दूसरे स्थान पे है। किस में? तो फार्म फिश प्रोडक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को।
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3 दिसंबर। और 2024 की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 2024 की थीम क्या है? एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम क्या है 2024 की? एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने ग्रीन स्टील तकनीक के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने ग्रीन स्टील तकनीक के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमिया कुमार बागची का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में अमिया कुमार बागची का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो यूनेस्को ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वेस्ट बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनेस्को ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को भारत का 57 टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो कौन सा बना है 57 टाइगर रिजर्व? आपका रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है यह मध्य प्रदेश का, एमपी का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो 8th टाइगर रिजर्व है, 8वें नंबर का। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है। और अभी जल्द ही 50th टाइगर रिजर्व भी बनेगा, वो शायद मध्य प्रदेश में ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे महंगे पासपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे महंगा पासपोर्ट आपका है मैक्सिको का। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व के सबसे महंगे पासपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का है? तो मैक्सिको का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो टॉप 5 कंट्री है, तो सबसे महंगा आपका मैक्सिको का है 10 ईयर पासपोर्ट। और कितना है इसका कॉस्ट? तो 19,481.75। INR में बात हो रही है, भारतीय रुपीज़ में, ठीक है। और अगर डॉलर में बात करें तो 230.85। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे है मैक्सिको। 6 ईयर पासपोर्ट की बात यहाँ पे हो रही है। और 5वें पे है न्यूजीलैंड। और अगर सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट की बात करें टॉप 5 तो पहले नंबर पे है यूएई। इसका कॉस्ट कितना है यूएई का? 1493.73 अगर रुपीज़ में बात करें तो। अगर डॉलर में बात करेंगे तो 17.70। और भारत है दूसरे स्थान पे, ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत है दूसरे नंबर पे। कितना है पासपोर्ट की कीमत? तो 1524.95 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ में। डॉलर में बात करें तो 18.07। तो ये भारत का आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और तीसरे पे हंगरी, चौथे पे साउथ अफ्रीका, 5वें पे केन्या। ये टॉप 5 चीपेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है, जो कंट्री है। तो सबसे चीपेस्ट है यूएई का, फिर आपका आता है इंडिया का, फिर हंगरी, फिर साउथ कोरिया, फिर केन्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? तो यूनियन मिनिस्टर जो है कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने लॉन्च किया NBT। इसका मतलब क्या हुआ? नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में शुरू की गई नवीन जल शोधन तकनीक का नाम क्या है? तो NBT नैनो बबल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने स्ट्रॉन्ग नामक एक नई भाषा विकसित की है जो पात्रों के अनुक्रम का उपयोग करके नैनोपोर आकृतियों और संरचनाओं का वर्णन करती है।
आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है। ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी में हो गया, इसे इंग्लिश में देखते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ए नोवेल लैंग्वेज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग which describe nanopore shapes and structures using a sequence of characters. strong stands for, तो strong का मतलब क्या हुआ, string representation of nanopore geometry। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नैनोपोर ज्योमेट्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था 1984 में, तो जो लोग उसमें मर गए थे तो उनके याद में मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेतुम्बो नंदी नदैतवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो नामीबिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेतुम्बो नंदी नदैतवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो नामीबिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और वो करंट वाइस प्रेसिडेंट भी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस शहर में अपने पहले संविधान संग्रहालय कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन करेगा, तो सोनीपत में, हरियाणा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत किस शहर में अपने पहले संविधान संग्रहालय कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन करेगा, तो सोनीपत में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो भारत का पहला संविधान संग्रहालय होगा कहाँ पे होगा, सोनीपत में। और सोनीपत में कहाँ, तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, ही याद रखना है। कहाँ पे, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। और इस म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया, हो चुका है, तो इनोग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, IIT मद्रास एंड OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैव पार्टनर्ड टू क्रिएट संविद। अच्छा, संविद क्या है, तो संविद का मतलब होता है स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर्स एंड इंटरैक्टिव डिस्प्ले। संविद का मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर्स एंड इंटरैक्टिव डिस्प्ले, और ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली है क्या है, तो ये आपका इनोवेटिव सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट है, ठीक है। जो संविद है वो क्या है, इनोवेटिव सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट है। और ये गाइड करेगा फॉर इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। तो याद क्या रखना है, IIT मद्रास और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैव पार्टनर टू क्रिएट संविद। संविद का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर्स एंड इंटरैक्टिव डिस्प्ले। और ये है क्या, एक तो आपका एक इनोवेटिव सेमी ह्यूमैनॉइड रोबोट है। और ये गाइड करेगा फॉर इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड क्यूरेटेड बाई, मतलब देख रेख किसके द्वारा किया गया, तो अंजचिता बी नायर। क्यूरेटेड बाई अंजचिता बी नायर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, तो ब्रेन रोट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, ब्रेन रोट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल के एक अध्ययन में साकोन के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एक नई मेढक प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम राउरचेस्टेस असग्रेंसिस है, तो मेघालय में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साकोन का मतलब क्या हुआ, द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। और कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, मेघालय में। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो आपका राउरचेस्टेस असग्रेंसिस है, ये किसकी प्रजाति है, तो मेढक की, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रॉग की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में किसे नामित किया है, तो किसे किया है, काश पटेल को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
FBI निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? काश पटेल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं। एक आपका है विवेक रामास्वामी और एक है हरमीत के ढिल्लो। तो इन दोनों का क्या संबंध है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है डॉग, DOGE। इसका मतलब क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। और इसे लीड कौन करेंगे? तो एलोन मस्क और दूसरे है विवेक रामास्वामी। इसके अलावा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंस अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स के रूप में भारतीय अमेरिकी हरमीत के ढिल्लन को नामित किया है, जिन्होंने भारत पर उत्तरी अमेरिकी सिखों को निशाना बनाने के लिए मौत के दस्ते भेजने का आरोप लगाया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विक खोजों से 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पैरों के निशान और एक मानव आकृति को निजी भूमि पर चट्टान में उकेरा गया है? तो ये आपका कहाँ पे खोजा गया है? केरल में। केरल में कहाँ? कासरगोड। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विक खोजों से 24 जोड़ी प्रागैतिहासिक पैरों के निशान और एक मानव आकृति को निजी भूमि पर चट्टान में उकेरा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? केरल में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में NCVET द्वारा किस संगठन को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इन स्पेस। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इन स्पेस का मतलब क्या हुआ? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, शॉर्ट में से बोलते हैं इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। इसके अलावा NCVET का मतलब क्या हुआ? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और एक कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आज के आखिरी कैंड फिर पे आते हैं। गेल ने LNG वेसल के लिए किस कंपनी के साथ दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो के लाइन के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो कावासाकी किसेन कैसा। ठीक है, कावासाकी किसेन कैसा। गेल हैज साइन ए लॉन्ग टर्म चार्टर एग्रीमेंट विथ कावासाकी किसेन कैसा फॉर ए न्यू LNG टू बी ऑपरेशनल इन 2027। और ये ऑपरेशनल कब तक होगा? तो 2027 में। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग टर्म टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गेल एंड के लाइन involving a newly built vessel which is expected to be engaged in transportation of liquefied natural gas for GAIL in 2027। और गेल के पास अभी 4 LNG वेसल है। कौन कौन है? गेल भुवन, गेल ऊर्जा, ग्रेस इमिलिया और मारन गैस पेरिसलेस। तो ये 4 अभी LNG गेल के पास 4 LNG वेसल है और 2 और आगे ऐड होंगे अगले ईयर तक। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।